जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है इस फिजिक्स की क्लास में। तो हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स में हम पढ़ रहे थे यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक एवं विभव। तो इससे पहले हमने देखा था कुछ राशियां थी, उन राशियों के अपन ने मात्रक भी देखे थे और सूत्र भी देखा थे। आज अपन को देखना है इनकी जो विभव है, विभव कैसे निकालते हैं। तो आपको अगर ये पिछली क्लास आपको अगर समझ में आई हो तो आज की जो क्लास है वो आपको बहुत ही की सिंपल लगेगी। तो इस तरीके से अपन ने जो निकाले थे मात्रक, तो आज अपन इन्हीं मात्रकों से अपन निकालेंगे विभव। तो इस क्लास में हम क्या निकालेंगे साथियों, इस क्लास में हम निकालेंगे विभव। तो साथियों हम आपको बता दें कि ये जो क्लास है वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी है। अब अपन बात करेंगे विभव के बारे में। तो आपको कुछ कल जो है होमवर्क दिया था, क्या दिया था, एक तो हमने क्या दिया था कि विभव होता है, विभव का आपको मात्रक और वो है मात्रक और सूत्र तो हमने बता दिया था, मात्रक निकाल के आना था। और दूसरा था कौन सा, दूसरा था वो दिया था अपन ने आवेश का। तो आज हमको क्या निकालना है साथियों, आज हमको देखना होगा विभव के बारे में। कैसे साथियों, विभव 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 को अपन इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशन। अब अपन बात करते हैं कि विभव के बारे में देखते हैं। तो जब भी हम विभव को निकालेंगे तो उसको सबसे पहले बात करेंगे कि इसको बड़े कोष्टक में बंद करेंगे। किसमें साथियों, बड़े कोष्टक में बंद करेंगे। तो किसी भी राशि की अपन विभव निकालेंगे तो इसको कौन से कोष्टक में बंद करेंगे, बड़े कोष्टक में बंद करेंगे। फिर इसमें अपन बात करेंगे एम एल टी और ए, एम एल टी और ए। तो अपन ने क्या देखा, एम एल टी ए। अपन ने जब फर्स्ट क्लास देख रहे थे तो उसमें जो मूल राशियां हैं, मूल राशियां अपन ने देखी थी। तो मूल राशियों के अपन ने जो है मात्रक और विभव देखे थे। जैसे कि लंबाई का मात्रक होता है मीटर, उसकी विभव होती है एल। और जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान की जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम, और उसकी विभव होती है एल। और जो तापमान है, तापमान का मात्रक होता है केल्विन, और वो उसका मात्रक वो विभव होती है टी। ये क्या है, मास, और ए क्या है, लेंथ। ए क्या है, टाइम। ए क्या है, करंट। करंट को अपन बोलते हैं विद्युत धारा। अपन इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं। एम का मतलब होता है मास, एस का मतलब लेंथ, टी का मतलब टाइम, सी का मतलब करंट। करंट को अपन बोलते हैं विद्युत धारा। करंट वर्तमान वाला करंट नहीं, करंट का मतलब होता है धारा। तो अपन इसको हिंदी में लिख लेते हैं। मास का मतलब होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान द्रव्यमान। और एल का मतलब होता है लंबाई, लेंथ। और टी का मतलब होता है टाइम, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं समय। ए होती है करंट, करंट को अपन बोलते हैं धारा, या इसको कह सकते हैं विद्युत धारा, विद्युत धारा। तो अपन इन सभी के माध्यम से, इन चारों के माध्यम से जितनी भी जो विभव होती है, मात्रकों की विभव होती है, वो अपन इन्हीं चारों के माध्यम से निकालेंगे। अपन ने जो लिख दिया है उसको अपन समझते हैं। तो सबसे अपन पहले देखते हैं कि विभव है, विभव को सबसे पहले अपन बड़े कोष्टक में बंद करेंगे। बड़े कोष्टक में बंद करने के बाद फिर अपन देखेंगे कि इसमें अगर द्रव्यमान आया है तो एम लिख देंगे, और लंबाई आई है तो एल लिख देंगे, समय आया है तो टी लिख देंगे, और अगर विद्युत धारा आई है तो ए लिख देंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अपन इन चारों के माध्यम से पूरी जो विभव है उनको बनाएंगे। तो अपन को याद रखना है कि एम का मतलब क्या होता है। एम का मतलब जहां पर भी द्रव्यमान आएगा अपन एम लगाएंगे। अगर द्रव्यमान है, अगर द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, अगर किलोग्राम आ गया तो हम एम लिखेंगे। और इसकी घात एक है और इसकी घात एक है, तो अपन एक घात को पॉजिटिव होती है उसको लिखते नहीं है। और जब किलोग्राम का स्कोर आ जाएगा तो अपन स्कोर लगा देंगे। और जब इनकी किलोग्राम आया नहीं है तो अपन या तो इसको लिखेंगे नहीं,
या इसको यानी कि इसकी घात जीरो कर देंगे। जीरो कर देंगे तो किसी भी घात का अगर यानी कि किसी भी संख्या की अगर घात जीरो होती है तो उसका मान हमेशा एक होता है। जैसे अपन ने बात करी 100 की घात जीरो है तो उसका मान हमेशा क्या होता है, एक होता है। तो किसी भी संख्या की घात अगर यानी कि जीरो है तो उसका मान हमेशा एक होता है। तो ऐसे अपन ने अगर यहाँ पर द्रव्यमान यानी कि नहीं दिया होगा तो अपन उसको अपन m की घात जीरो लगाएंगे या इसको अपन नहीं लिखेंगे। उसके बाद अपन बात करते हैं लंबाई। लंबाई का मतलब होता है मीटर। अगर कहीं पे मीटर दिख जाता है तो अपन को विमा में l लिखना होगा। अगर मीटर का स्क्वायर लिखा है तो अपन इसको लगाएंगे मीटर एल का स्क्वायर। अगर इसको मीटर का क्यू में लगाते हैं तो यहाँ पे अपन करेंगे क्यू। अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, लंबाई नहीं दी है तो यानी कि तो अपन इसमें इसकी घात जीरो कर देंगे या इसको लिखेंगे नहीं। उसके बाद अपन बात करते हैं समय। समय को अपन यानी कि सेकंड से दर्शाते हैं, सॉरी समय का मतलब होता है सेकंड। तो यानी कि अगर कहीं पे भी सेकंड 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 आएगा उसको अपन टी से लिखेंगे। और अगर इसकी घात दो आ जाएगी सेकंड टी स्क्वायर आ जाएगा तो टी स्क्वायर कर देंगे। और अगर टी की सेकंड की घात तीन कर देंगे आ जाएगी तो टी टी की घात तीन कर देंगे। और अगर ये संख्या है जो अपन ने इधर भी बताई है वो अगर माइनस में आ जाएंगे तो अपन माइनस में लगाएंगे। अगर सेकंड की घात माइनस के तीन है तो टी की घात माइनस के तीन कर देंगे। और अगर अपन बात करते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा अगर कहीं पे आ जाती है करंट इलेक्ट्रिक करंट आई यानी कि आ जाती है तो उसको अपन ए कर देंगे। अगर इसकी घात दो आएगी तो दो कर देंगे। और अगर कुछ नहीं आई तो अपन कुछ नहीं करेंगे या जीरो कर देंगे एक की घात। और अगर यहाँ पे दो आ जाए माइनस में तो यहाँ पे भी माइनस कर देंगे। तो साथियों इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर भी साथियों अगर ना भी आया हो तो अपन विमा यानी कि निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया होगा। इतना तो समझ में आया होगा कि जहां पे भी किलोग्राम दिख जाएगा वहां पे अपन लिखेंगे एम। और जहां पे भी लंबाई दिख जाएगा वहां पे लिखेंगे अपन एल। जहां पे भी टाइम दिख जाएगा वहां पे अपन लिखेंगे टी। और यहाँ पे विद्युत धारा दिख जाएगी अपन लिखेंगे ए। और अपन जहाँ पे भी अगर नहीं भी दिख रहा है जैसे इनमें से तीन में से चार में से कुछ यानी कि मान के चलिए लंबाई नहीं दिखा तो अपन लंबाई को एल को लिखेंगे नहीं या लिखेंगे तो इसकी घात जीरो करेंगे। क्योंकि किसी भी संख्या की घात जीरो होती है तो उसका मान हमेशा एक होता है। और हम इसकी जगह एक कर देंगे तो इसका गुणा होगा तो अपन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब अपन विमा निकालते हैं। तो सबसे पहले तो अपन ने कल निकाला था क्या, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल का मात्रक देखा था कल अपन ने। तो ये क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है साथियों, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब अपन बात करते हैं इसके मात्रक के बारे में, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब अपन इसके मात्रक के बारे में बात करते हैं तो इसका मात्रक क्या होता है। तो अपन कल अपन ने बात की थी कि लंबाई को अपन मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को अपन मीटर में मापते हैं। जब इनका जो गुणा होता है तो इसका आ जाता है मीटर स्क्वायर। क्या आ जाता है साथियों, यानी कि इसका जो मात्रक है ना, मात्रक क्या आ जाता है, मात्रक आ जाता है मीटर स्क्वायर, मीटर की घात 2। अब अपन बात करते हैं इसकी विमा के बारे में। इसकी विमा क्या होगी बोले तो डायमेंशन क्या होगा। विमा को अपन कहते हैं डायमेंशन। डायमेंशन को अब अपन बात करते हैं इसकी क्या, विमा के बारे में। तो ये किसका मात्रक है साथियों, लंबाई का, लंबाई है। अब अपन इसको लिखेंगे किसको, जो अपन ने ऊपर लिखा था। अपन ने ऊपर क्या लिखा था, अपन ने लिखा था एम एल टी ए, ये लिखा था अपन ऊपर। अब अपन को देखना है कि यहाँ पे मात्रक में क्या आया है। अपन ने यहाँ पे किया था कि अगर द्रव्यमान आएगा तो m की घात लगाएंगे, अगर लंबाई आएगा तो l की घात लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या आया है, लंबाई। लंबाई यानी कि मीटर, मीटर को क्या है स्क्वायर। तो अपन l को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। और समय आया है इसमें, नहीं आया। एम्पियर यानी कि धारा आई, नहीं आया। अब अपन बात करते हैं कि जो नहीं आया इसको अपन जीरो इसकी घात कर देते हैं जीरो। या आप ये कह सकते हैं कि इसकी जो विमा होती है वो होती है एल की घात 2। तो साथियों ये समझ में आ गया होगा आपको। अब अपन बात करते हैं क्षेत्रफल के बाद अपन बात करते हैं आयतन के बारे में। दूसरा क्या है, आयतन। और दूसरा है अपन को इसका सूत्र और मात्रक पता होना चाहिए, क्योंकि कल अपन पढ़ लिया है, कल अपन ने पढ़ ली थी। अब अपन बात करते हैं लंबाई। आयतन बराबर होता है लंबाई
गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो अपन ने कल ये सूत्र भी देखा था और इनके मात्रक भी देखे थे। अब अपन बात करते हैं कि जो आयतन है ना, आयतन का मात्रक क्या होता है। आयतन का मात्रक होता है साथियों, आयतन का क्या मात्रक होता है साथियों, आयतन का मात्रक होता है लंबाई को मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को मीटर में मापते हैं और ऊंचाई को मीटर में मापते हैं। अब इनका जो गुणा होगा तो इनका जो गुणा हो जाता है वो हो जाता है मीटर की घात 3, यानी कि घन मीटर कहते हैं या कि मीटर क्यूब कहते हैं। तो इस तरीके से हो गया। अब अपन की इसकी बेमा निकाल लिए, क्या साथियों, बेमा। बेमा अब अपन बात करते हैं बेमा के। तो सबसे पहले अपन को क्या लिखना है साथियों, सबसे पहले अपन को लिखना है एम एल टी और ए। अब अपन बात करते हैं इसमें एम एल टी, तो इसमें क्या द्रव्यमान आया, किलोग्राम आया, नहीं आया, तो एम की घात 0, एम की घात 0। इसमें लंबाई आया, आप बोलेंगे हाँ मीटर कितनी बार है, 3 बार, तो इसको अपन 3 बार है तो अपन क्या लगाएंगे, एल की घात लगाएंगे 3। और टी समय आया, इसमें समय नहीं आया तो इसकी घात 0। और अगर एम्पियर धारा नहीं आई तो इसमें की घात 0। तो इसका जो यह अपन इसको कह सकते हैं एल की घात 3 ये होती है। ज्यादातर क्या होता है ये लिखा आता है, लेकिन अपन को क्या देखना, अपन को तो ये देखना जब है कि किसी भी अगर अपन किसी भी राशि की बेमा निकालते हैं तो ये अपन को ये याद रहे। तो अपन ये बात करते हैं कि जो क्षेत्रफल है उसकी बेमा एल स्क्वायर होती है और जो आयतन होता है उसकी बेमा एल क्यूब होती है या एल की घात 3 होती है। उसके बाद अपन बात करते हैं क्षेत्रफल आयतन। अब अपन बात करते हैं आगे, आगे बात करेंगे तो अपन बात करते हैं चाल। यहाँ पे आ जाएगा चाल, क्या साथियों, चाल। चाल चाल बराबर क्या होता है, कल देखा था अपन, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब अपन बात करते हैं इसका मात्रक देखते हैं। सबसे पहले मात्रक देखते हैं, मात्रक क्या होता है, तो अपन दूरी को मापते हैं किसमें साथियों, दूरी को अपन मापते हैं मीटर में, और समय को अपन मापते हैं सेकंड में। समय को किसमें मापते हैं साथियों, सेकंड में। तो इसका जो मात्रक आ जाता है वो आ जाता है मीटर प्रति सेकंड। जब ये नीचे होता है इसकी घात 1 है, पॉजिटिव है। जब ये ऊपर जाएगा, अपन ने इससे पिछली जो क्लास उसमें देखा था कि कोई राशि अगर ऊपर जाती है तो उसकी जो घात होती है उसमें यानी कि जो प्लस और माइनस यानी कि जो चिन्ह होता है उसमें बदलाव आ जाता है। जैसे यहाँ पे प्लस का 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो मीटर इंटू में गुणा में क्या आ जाएगा, सेकंड की घात माइनस के 1। तो इसमें क्या हुआ, सेकंड की घात 1 है, जब ये ऊपर जाता है तो इसमें क्या हो जाता है, इसके जो इनकी साइन में परिवर्तन हो जाता है, तो इनकी प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं साथियों, इसको अपन मीटर प्रति सेकंड को अपन लिख सकते हैं क्या, मीटर इंटू सेकंड की घात माइनस के 1। अब अपन इसके बारे में देखेंगे किसकी, बेमा। इसकी बेमा देखेंगे, बेमा। अपन इसकी बेमा देखेंगे तो सबसे पहले वही क्या, एम एल टी ए। अब अपन देखेंगे कि इसमें द्रव्यमान आया, क्या द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, तो इसमें किलोग्राम दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो इसकी घात अपन क्या लगाएंगे, इसकी घात लगाएंगे 0। उसके बाद इसमें लंबाई, लंबाई को अपन मीटर में मापते हैं, तो मीटर दिख रहा है क्या, हाँ कितनी बार, 1 बार, तो इसकी घात लगाएंगे 1। और टी समय यानी कि समय का मात्रक होता है सेकंड, और सेकंड की जो बेमा होती है वो होती है टी। अब अपन बात करते हैं टी कितनी बार है, 1 बार, वो भी किसमें, माइनस के में, तो टी की घात माइनस के 1। और धारा दिख रही है नहीं तो टी की घात 0, या आप इसको क्या लिख सकते हो, या इसको अपन लिख सकते हैं एल टी की घात माइनस के 1। तो अपन ने किसकी देख लिया, अपन ने क्षेत्रफल आयतन चाल के अपन ने देख लिया। अब अपन देखेंगे किसके बारे में साथियों, अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि चाल और जो वेग है ना, तो चाल और वेग के मात्रक और बेमा समान होती हैं, बराबर होती हैं। अब अपन देखेंगे किसके बारे में साथियों, कार्य के बारे में। कार्य, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर क्या हो जाएगा साथियों, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अब अपन यहाँ पे बात करेंगे इसके मात्रक के बारे में। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, वैसे तो न्यूटन होता है, और यहाँ से एक और आता है कार्य का जो मात्रक होता है
जब अपन कार को देखेंगे वहां पर देखेंगे कार की बहुत सारी मात्रा। तो कार का मात्रा देखेंगे बल है ना, सारी कार का अपन ने न्यूटन ने बोल दिया था तो वो गलत है। इसे बल का मात्रक होता है न्यूटन, लेकिन अपन ने देखा था कल बल के बारे में। तो पहले अपन निकाल लेते हैं बल के, क्योंकि अगर अपन बल को नहीं निकालेंगे तो अपन को ये जो कि इसको नहीं बना पाएंगे। तो पांचवा क्या है, अपन निकालते हैं बल के, पहले अपन बल के निकालते हैं। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब अपन बात करते हैं इसकी मात्रा के बारे में। तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम केजी, और जो त्वरण है ना, तो त्वरण को अपन अब अलग से लिखते हैं। त्वरण बराबर होता है, तो त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटे में समय, तो वेग बटे में समय। और अपन बात करते हैं वेग होता है, वेग बराबर होता है चाल बटे समय, तो मीटर प्रति सेकंड। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड, समय का मात्रक जो समय होता है ना, समय का मात्रक होता है सेकंड, तो इसका जो मान होता है वो होता है समय का मात्रक सेकंड। अब जब उसको अपन इनकी सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है मीटर प्रति सेकंड इंटू सेकंड बराबर आता है मीटर प्रति सेकंड की घात 2। तो ये अपन को पता होना चाहिए कि त्वरण के जो मात्रक होता है, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब अपन बात करते हैं इसका जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब अपन ने क्या देखा पीछे कि जब भी जो घात नीचे होती है वो गुणा में जाती है तो उसका जो साइन होता है वो माइनस में यानी कि बदल जाता है। तो यहाँ पे प्लस की घात 2 है, यहाँ पे माइनस की घात 2 हो जाएगी। अब अपन देखते हैं इसके मात्रक के बारे में। मात्रक क्या होता है साथियों, बल का जो मात्रक होता है, बल का मात्रक वो आता है किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकेंड की घात -2। अब अपन इसके विमा के बारे में बात करते हैं। किसके साथियों, बल की विमा। तो बल की विमा क्या होती है, सबसे पहले वो क्या जो पिछलापन की प्रोसेस है, पिछली जो प्रोसेस है वो क्या है, एम एल टी ए। अब इसको बड़े कोष्टक में बंद। अब अपन को देखना है कि इसमें क्या क्या आया है। इसमें किलोग्राम आया है जो कि द्रव्यमान का मात्रक होता है। तो जब 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 द्रव्यमान आएगा तो एम की घात लगाएंगे, तो किलोग्राम कितनी बार, एक बार, तो इसकी घात 1 लगा देंगे। और जो मीटर है, मीटर किसका, लंबाई का मात्रक मीटर, और इसको अपन एल में, इसकी घात एल में लगाते हैं, तो एल की घात कितनी है, 1 बार। एम कितनी बार, 1 बार, तो 1 बार। इसमें समय को अपन मापते हैं सेकंड में, समय का मात्रक होता है सेकंड, और सेकंड इसमें कितनी बार, 2 बार, वो भी माइनस में। तो टी की घात कितनी आ जाएगी, 2। एम्पियर धारा 0। तो इसको अपन ये भी कह सकते हैं एम एल टी की घात -2, टी की घात -2। तो अपन ने देख ली बल का जो मात्रक होता है किलोग्राम मीटर इंटू सेकंड की घात -2। इसकी विमा होती है वो होती है एम एल टी की घात -2। अब अपन निकालते हैं जो कार्य का अपन निकालते हैं क्या, मात्रक और विमा। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कार्य का बल का मात्रक क्या होता है, बल का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकंड की घात -2। अब अपन बात करते हैं कि जो विस्थापन है, विस्थापन को अपन मापते हैं मीटर में। तो ये क्या है, गुणा में है। किसमें है साथियों, गुणा में। तो यहाँ पे गुणा लग जाएगा। जब अपन मीटर का गुणा मीटर में करेंगे तो ये इसका जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर की घात 2 इंटू में सेकंड की घात -2 पहले से ही है। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों किलोग्राम इंटू में मीटर की घात 2 इंटू में सेकंड की घात -2। अब अपन इसकी विमा निकालेंगे। विमा कैसे निकालते हैं तो अपन को पता होना चाहिए कि अपन यानी कि विमा किस तरीके से निकाल लेते हैं। अब अपन बात करेंगे, अपन इसकी विमा के बारे में बात करते हैं। तो इसकी जो विमा होती है वो क्या होती है, विमा को अपन इस तरीके से लिखेंगे बड़े कोष्टक में एम एल टी ए। अब अपन बात करते हैं कि इसमें क्या क्या आया है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं किलोग्राम किसका मात्रक होता है, द्रव्यमान को अपन लिखते हैं एम की घात में। तो इसको कितनी बार, एक बार, तो एम की घात 1।
एल कितनी बार, मीटर 2 बार है तो मीटर की घात 2 है तो एल की घात 2। समय कितनी बार, यानी कि सेकंड होता है, समय का होता है सेकंड, सेकंड की घात -2 यानी कि टी की घात -2। और एम्पियर यहाँ पे है नहीं तो एम्पियर की घात 0। या आप इसको लिख सकते हैं क्या साथियों, इसको लिख सकते हैं कि एम एल की घात 2 टी की घात -2। तो जो कार्य होता है, कार्य का जो विमा होती है वो होती है एम एल स्क्वायर टी की घात -2। तो अपन ने यहाँ पर देख लिया। अपन त्वरण की भी निकाल सकते हैं विमा। अपन ने त्वरण के जो है मात्रक अपन ने निकाला था, क्या निकाला था, यानी कि जो निकाला था मीटर प्रति सेकंड की घात -2। इसकी अपन विमा के बारे में बात करेंगे तो इसकी विमा हो जाती है, चलो अपन यहाँ पे निकाल देते हैं, यहाँ पे निकाल देते हैं किसके, त्वरण के बारे में। तो त्वरण के बारे में निकालते हैं तो अपन लिखते हैं 6। त्वरण, त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय, वेग बटे समय। अब अपन बात करेंगे कि त्वरण वेग का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, ये सबके बटे में है, और समय का मात्रक होता है सेकंड। इसके नीचे अपन 1 लगा देंगे, इसके नीचे 1 लगा देंगे तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो नीचे की घात कहाँ पे जाती है, सबसे ऊपर, और सेकंड वाली सेकंड के साथ। तो जो आ जाता है मीटर इंटू में 1 और अपन में सेकंड इंटू में सेकंड। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो मीटर अपॉन में सेकंड की घात -2। अपन इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मीटर इंटू में सेकंड की घात -2। अपन ने क्या देखा है कि जो त्वरण है, त्वरण की विमा क्या आ जाएगी, एम इंटू मीटर इंटू सेकंड की घात -2। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है, त्वरण का। अब इसके अपन क्या देखेंगे साथियों, विमा। विमा के बारे में बात करेंगे तो इसकी विमा क्या होती है, विमा को अपन बड़े कोष्ठक में बंद करेंगे, एम एल टी ए। अब अपन बात करेंगे इसमें द्रव्यमान क्या वहीं पे दिख रहा है, द्रव्यमान आप बोलेंगे नहीं, तो द्रव्यमान m की घात 0। यहाँ पे मीटर किसकी लंबाई मात्रक होता है लंबाई का, तो यहाँ पे लंबाई लेंथ होती है, उसको अपन लिखेंगे कितनी बार, मीटर 1 बार। और समय का मात्रक सेकंड, सेकंड को अपन लिखेंगे 10 टी की घात -2। ए यहाँ पर है, धारा नहीं, तो या आप इसको कह सकते हैं एल टी की घात -2, एल टी की घात -2। तो साथियों इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हमको किलोग्राम मात्रक में, अगर मात्रक में किलोग्राम दिखेगा तो हम लिखेंगे एम। अगर किलोग्राम की घात 1 दिखेगी तो एम की घात 1 कर देंगे, 2 दिखेगी 2 कर देंगे, माइनस में घात दिखेगी तो माइनस में कर देंगे। अब अपन बात करते हैं कुछ नहीं दिखेगा तो आप उसको लिखिए नहीं, क्या लिखेंगे तो एम की घात 0 कर देंगे। उसके बाद अपन बात करते हैं लंबाई की, तो जहां पर भी अपन को लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर होता है। तो अपन को जहां जहां पर मीटर दिखेगा तो अपन उसकी जो विमा है, विमा को लिखेंगे एल, और जो एल है उसकी अगर घात, मीटर की घात जितनी है तो अपन एल पे लगा देंगे। उसके बाद अपन देखा है कि समय के बारे में, समय दिखेगा सेकंड होता है इसका मात्रा, तो इनकी जितनी घात अगर समय की रहेगी, सेकंड की रहेगी, तो उतनी अपन टी पे लगा देंगे। और अपन विद्युत धारा की रहेगी तो अपन इस तरीके से लगा देंगे। तो साथियों अपन ने जब अपन देखा था कि मूल राशियां 7 होती है, मूल राशियां 7 कौन कौन सी, लंबाई, समय, द्रव्यमान, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो उसमें अपन ने देखा था कि लंबाई की विमा होती है, वो होती है लंबाई की मीटर और एल। लंबाई की विमा क्या होती है, एल होती है, द्रव्यमान की विमा होती है वो एम होती है, समय की विमा टी होती है, विद्युत धारा की विमा ए होती है, तापमान की जो विमा होती है वो के या थीटा होती है, विद्युत धारा की ए या आई होती है। उस तरीके से अपन ने पहली क्लास सेकंड क्लास थी उसमें देखा था। तो अपन को इतना साथियों समझ में आ गया होगा। कार्य का देखा अपन ने, बल का देखा, त्वरण का देखा, क्षेत्रफल, आयतन, चाल, और भी अपन देखते हैं, जैसे कि अपन बात करते हैं किसकी, संवेग है, आवेग है, और इसमें दाब है, क्षेत्रफल अपन ने देख लिया। तो साथियों अपन इधर से साफ कर सकते हैं इसको। अब अपन बात करेंगे किसके बारे में, अब अपन बात करते हैं कुछ और विमान निकालकर देखते हैं। जैसे कि अपन देखेंगे, सबसे पहले तो अपन बात करेंगे किसके बारे में, घनत्व। घनत्व बराबर होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का जो सूत्र होता है वो होता है द्रव्यमान बटे आयतन,
द्रव्यमान को अपन मापते हैं किलोग्राम में, किसको साथियों, किलोग्राम में। आयतन को अपन मापते हैं मीटर क्यूब में, यानी कि मापते नहीं, सॉरी, इसका मात्रक होता है मीटर क्यूब, द्रव्यमान को अपन किलोग्राम होता है इसका मात्रा। अब अपन बात करते हैं कि घनत्व का जो मात्रक हो जाता है वो क्या हो जाता है, मात्रक के बारे में देखेंगे तो घनत्व का जो मात्रक होता है साथियों वो हो जाता है किलोग्राम बटे मीटर की घात 3, या अपन इसको कह सकते हैं किलोग्राम इंटू मीटर की घात -3। जब भी जो भागे हैं वो गुणा में जाएगा तो जो घात है यानी कि जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है, प्लस की राशि है तो माइनस की तो प्लस की। अब अपन इसकी विमा के बारे में देखेंगे, किसके साथियों, तो घनत्व विमा, विमा को अपन देखेंगे तो अपनी वही प्रोसेस रहेगी कौन सी, MLT आप बोलेंगे सर जी हम यानी कि जो एग्जाम उसमें एक सब करते रहेंगे, नहीं, तो अपन को ये याद हो जाता है, वो तो अपन समझ रहे हैं इसलिए अपन को बता रहे हैं, नहीं अपन को सीधे कहते हैं LT की घात -2 यानी कि त्वरण की विमा होती है। अब अपन बात करेंगे कि इसमें किलोग्राम दिख रहा है, यानी कि किलोग्राम दिख रहा है, हाँ कितनी बार, एक बार, तो यानी कि इसकी घात A। इसमें लंबाई दिख रहा है, लंबाई आप बोलेंगे हाँ कितनी बार, 3 बार, और किसमें माइनस में, तो L की घात -3। इसमें टाइम समय दिख रहा है क्या, नहीं, तो T की घात 0। धारा दिख रही है, नहीं, तो A 0, या इसको अपन कहेंगे क्या साथियों, या इसको अपन कहेंगे M L की घात -3। उसके बाद अपन बात करते हैं किसके बारे में साथियों, जो कार्य होती है ना, तो कार्य और ऊर्जा, कार्य और जो ऊर्जा है ना, कार्य और ऊर्जा की मात्रक है, मात्रक और विमा समान होती है, इसकी साथियों कार्य और ऊर्जा, जिस तरीके से चाल और वेग होता है ना उसकी जो विमा होती है वो समान होती है। अब अपन बात करते हैं किसके बारे में, अब आप यहां पर बताइए आवेश के बारे में। आवेश, आवेश का जो सूत्र होता है वो हम बता देते हैं। आवेश का जो सूत्र होता है वो होता है विद्युत धारा इंटू में समय। अब अपन ने देखा था जब मूल राशियां देख रहे थे तो उसमें अपन ने देखा था कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, क्या होता है साथियों, एम्पियर, और समय का मात्रक होता है सेकंड, सेकंड को अपन दर्शाते हैं एस से। अब अपन इसकी विमा देखते हैं, पहले तो मात्रक देखते हैं, तो आवेश का जो मात्रक होता है एक तो कूलम होता है और एक क्या होता है साथियों, एम्पियर इंटू सेकेंड। अब इसकी अपन विमा देखेंगे क्या साथियों, विमा, विमा देखेंगे तो अपनी वही प्रोसेस MLT। अब इसमें अपन को देखना है कि इसमें क्या क्या दिया है, तो इसमें द्रव्यमान दिख रहा है कहीं पे किलोग्राम, नहीं, तो M की घात 0। इसमें लंबाई यानी कि मीटर दिख रहा है कहीं पे, लंबाई का मतलब मीटर, नहीं, तो L की घात 0। इसमें समय दिख रहा है, आप बोलेंगे हाँ, तो कितनी बार, एक बार, समय का मात्रक सेकेंड, तो T की घात 1 बार, और जो धारा है, धारा कितनी बार, 1 बार, तो इसको अपन E या A भी कह सकते हैं कि इसकी जो विमा होती है वो होती है T और A, T और इंटू A। तो इसको अपन T एक किसकी विमा होती है, आवेश की विमा क्या हो जाती है साथियों, आवेश की विमा हो जाती है T और A। इसको अपन T की घात 1 और A की घात 1 भी कह सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कुछ और विमा निकालते हैं, जैसे अपन बात करते हैं और भी बहुत सी राशियां होती हैं, जैसे कि संवेग है, आवेग है, ऊर्जाएं होती हैं, गतिज में स्थित ऊर्जा, ऊर्जा की तो विमा समान होती है, कोई सी भी ऊर्जा हो। अब अपन बात करते हैं और भी निकालते हैं साथियों, अपन किसकी, विभव की निकाल देते हैं, विभव की निकाल देते हैं, फिर साथियों अपन आगे देखते हैं समांगता का सिद्धांत। अपन देखते हैं किसके बारे में, विभव, विभव का जो सूत्र होता है वो होता है कार्य बटे समय, कार्य बटे आवेश, क्या होता है इसका, कार्य बटे आवेश, कार्य बटे आवेश।
अब अपन क्या बात करेंगे कि कार्य जो विभव है, विभव का एक तो मात्रक वोल्ट होता है, जब अपन विभव को पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे। और कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड, किसका मीटर किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो कार्य है ना, कार्य की जो विभव होती है, यह मात्रक होता है, पहले तो मात्रक देखेंगे किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड की घात माइनस की 2 बार, वो अपन ऊपर देखा है। आवेश है ना, तो आवेश की जो यानी कि मात्रक होता है वो होता है एम्पियर इंटू सेकंड, एम्पियर इंटू सेकंड, जो अपन ने ऊपर देखा है। अब अपन इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है क्या साथियों, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर इंटू में सेकंड की घात माइनस के 2, और जो नीचे क्या है एम्पियर इंटू सेकंड है। जब अपन बात करते हैं, जब इनकी जो नीचे होती है, जब ये गुणा में जाता है ऊपर जाता है, तो इनकी जो घात है उनका जो वो चिन्ह होता है वो परिवर्तित हो जाता है। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड की घात माइनस के 2 इंटू, जब एम्पियर नीचे है ऊपर जाएगा तो ए की घात माइनस के 1, सेकंड प्लस का है ऊपर जाएगा तो सेकंड की घात माइनस के 1। जब अपन ने पढ़ा है कि जब भी गुणा में घातें अगर सेम होती हैं, जो आधार समान होता है, गुणा में अगर आधार समान है तो उनकी घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। तो यानी कि माइनस के 2 और प्लस के माइनस के 1 जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 3। तो अपन ने देख लिया है कि समय कितनी बार हो जाएगा, समय हो जाएगा 3 बार। तो इसको अपन और सॉल्व कर देते हैं, तो क्या आएगा किलोग्राम इंटू में मीटर स्क्वायर इंटू में सेकंड की घात माइनस के 3 इंटू में ए की घात माइनस के 1। तो साथियों देखियो, अपन इसमें आ रहा चारों के चारों मान, द्रव्यमान भी आ रहा है, लंबाई भी आ रहा है, समय भी आ रहा है, विद्युत धारा भी आ रही है, किसमें विभव में। तो विभव को अपन इनकी इसकी विमा देखते हैं, तो विभव की विमा है अपन इसमें यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, इसके बारे में विभव की विमा। तो अपन लिखेंगे पहले तो एम एल टी ए। अब अपन बात करते हैं कि इसमें द्रव्यमान दिख रहा है, तो आप बोलेंगे हाँ कितनी बार, किलोग्राम दिख रहा है 1 बार, तो एम की घात 1। और मीटर लंबाई का मतलब मीटर, तो लंबाई दिख रहा है कितनी बार, 2 बार, तो एम की घात 2 है तो एल की घात 2। समय, समय टाइम का मतलब समय होता है, समय कितनी बार, 3 बार, और वो भी माइनस में। धारा दिख रही है कितनी बार, 1 बार माइनस में, तो ए की घात 1। या आप इसको ये भी कह सकते हो कि एम एल की घात 2 टी की घात माइनस के 3 ए की घात माइनस के 1, क्योंकि जो एक होती है उसकी घात को लिखा नहीं जाता है, क्योंकि पॉजिटिव घात को लिखा नहीं जाता है लेकिन नेगेटिव घात को लिखा जाता है। तो अपन ने क्या देख लिया, आज अपन ने देखे मात्रक, यानी कि जो मात्रक देख लिया अपन ने, बहुत सारे मात्रक देखे हैं। तो साथियों अपन को जो मात्रक है वो निकालना आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं समांगता का सिद्धांत। क्या साथियों, समांगता का सिद्धांत, समांगता का सिद्धांत, समांगता का सिद्धांत क्या कहता है। समांगता का सिद्धांत विमा आपको समझ में आ गई होगी साथियों। अब अपन देखेंगे समांगता का सिद्धांत। अपनी अपनी जो अगली हेडिंग है वो है समांगता का सिद्धांत, समांगता का सिद्धांत। जैसे अपन को क्या देखना है, समांगता का सिद्धांत, जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो अपन बात करते हैं इस नियम के अनुसार समांगता का सिद्धांत क्या कहता है। तो यह सिद्धांत के अनुसार इसमें क्या होता है, तो इस सिद्धांत के अनुसार, यह सिद्धांत क्या कहता है, तो इसके अनुसार, तो समांगता के सिद्धांत के अनुसार, इसके अनुसार आने वाले प्रत्येक पद, आने वाले प्रत्येक पद, प्रत्येक पद की विमा समान होती है, समान होती है।
अपन ने क्या देखा, समांगता का सिद्धांत क्या कहता है कि इसके अनुसार आने वाले प्रत्येक पद की विमा समान होती है। जैसे मान के चलिए पद देखते हैं, पहले तो अपन बात करते हैं पद। तो है कि कहीं पे भी अगर प्लस का चिन्ह आ जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं अपन, अगर प्लस आएगा, माइनस आता है, प्लस आता है, बराबर आता है, तो ये तो पद के अंतर्गत आता है। और अगर ये तो क्या करेगा, आएगा। और अगर कहीं पे आ जाता है क्या साथियों, गुणा, भाग, तो ये पद में यानी कि नहीं जुड़ेगा, तो यानी कि ये पद नहीं कहलाएगा। और अगर प्लस है, माइनस है और बराबर है, तो ये पद कहलाता है। तो यानी कि अपन ने यहाँ पर साथियों थोड़ी सी लाइट का प्रकाश आता है तो आपको दिख नहीं रहा होगा, तो आप देख सकते हैं कि अगर पद है, अगर माइनस का चिन्ह आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा, बराबर का चिन्ह आएगा तो पद कहलाएगा, और गुणा और भाग आएगा तो पद नहीं कहलाएगा। तो अपन इस पद को समझते हैं सबसे पहले। तो साथियों आपने पढ़ा होगा जो गति के समीकरण है ना, तो गति के समीकरण पहला होता है v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए और टी। तो अपन ने क्या कहा है, अपन ने कहा प्रत्येक पद, पद किसे कहते हैं जिसमें प्लस भी हो और बराबर भी हो, माइनस भी हो। तो इसमें प्लस आ रहा है, बराबर आ रहा है, माइनस नहीं आ रहा है, तो इसमें कितने पद कहलाएंगे, इसमें कहलाएंगे 3 पद। कौन कौन से, एक तो पहला पद बराबर की दर है, एक दूसरा पद और एक ए पद। तो अपन ने इस पद को समझ लिया है कि यानी कि कहीं पे भी समीकरण आता है तो उसमें पद क्या कहलाएंगे, जो प्लस में होंगे या तो माइनस में होंगे या बराबर में होंगे। यानी कि जो क्या है, ए और टी क्या है, गुणा में है, तो ये अलग अलग पद नहीं होंगे, ये एक ही में क्या है, काउंट किए जाएंगे। तो अपन ने वहां पे पहले ही लिख दिया है। अब अपन बात करते हैं समांगता का सिद्धांत क्या कहता है। तो समांगता के सिद्धांत के अनुसार आने वाले प्रत्येक पद की विमा समान होती है। तो यानी कि इनमें कितने पद हैं, 3 पद है। कौन कौन से, भी, यू और ए टी। अब ये प्रत्येक पद है तो इसकी विमा समान होगी। इसमें क्या कहा है कि प्रत्येक पद में आने वाली विमा समान होती है। अब अपन इसको निकाल लेते हैं। तो इनके अपन जानते हैं कि जो वेग होता है, भी क्या होता है, वेग होता है। कौन सा वेग होता है, अंतिम वेग होता है। वेग का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड। अपन बात करते हैं कि मीटर प्रति सेकंड को अपन m इंटू सेकंड की घात माइनस की 1 कर सकते हैं साथियों। और अपन बात करते हैं यानी कि इस वेग की, तो ए वेग कौन सा है, ए वेग होता है प्रारंभिक वेग। वेग का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो मीटर इंटू सेकंड की घात माइनस के 1 आता है। उसके बाद अपन बात करते हैं त्वरण। त्वरण होता है, त्वरण वेग में परिवर्तन अपन में समय, तो इसका मात्रक हो जाता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू समय का मात्रक होता है सेकंड। सेकंड से सेकंड कट जाता है तो ये आ जाता है मीटर प्रति सेकंड। अब अपन बात करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है मीटर इंटू सेकंड की घात माइनस के 1। तो अपन ने देख लिया इसका जो मात्रक है, इसका मात्रक क्या आया है, मीटर इंटू सेकंड की घात माइनस के 1। इसका मात्रक मीटर इंटू सेकंड की घात माइनस के 1, इसका मात्रक मीटर इंटू सेकंड की घात माइनस के 1। तो इनकी जब मात्रक बराबर आ गया तो विमा भी समान होगी। तो अपन बात करते हैं विमा के बारे में। विमा, विमा को अपन सीख लिया है MLTA। इस यहाँ पर भी लिख लेते हैं MLTA, यहाँ पे भी लिख लेते हैं MLTA। अब अपन बात करते हैं कि इसमें द्रव्यमान आया कहीं पे, इसमें द्रव्यमान नहीं आया 0, इसमें द्रव्यमान नहीं आया 0, इसमें द्रव्यमान नहीं आया 0 किलोग्राम। और इसमें लेंथ, लंबाई मीटर 1 बार, इसमें मीटर 1 बार, इसमें मीटर 1 बार, और इसमें जो समय है वो माइनस के 1 बार, इसमें समय है वो माइनस के 1 बार, इसमें समय है वो माइनस के 1 बार। धारा 0 तो धारा 0। अब इसको अपन क्या कर सकते हैं, या इसको अपन कह सकते हैं क्या, एल टी की घात माइनस के 1, एल टी की घात माइनस के 1। यहाँ पे बराबर है तो बराबर रख देंगे, और ये क्या है, एल टी की घात माइनस के 1। यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर देंगे, एल टी की घात माइनस के 1। तो अपन ने देखा है कि जितने जो पद है, कौन कौन से पद है, भी है, यू है, ए टी है।
तो इन तीनों की जो पद है, इन तीनों के पदों की जो विमा है वो समान आई, हाँ अपन बोलेंगे आई। तो एक कहा था समांगता के सिद्धांत में कि प्रत्येक पद की जो विमा है वो समान होती है। अपन एक और सूत्र से निकालेंगे और कि वो सूत्र का अपन डायरेक्ट निकालेंगे। अब दूसरा जो सूत्र होता है वो होता है एस बराबर यू टी प्लस के 1/2 AT स्क्वायर, और अपन निकालेंगे तीसरे के बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर और प्लस के 2AS। अब अपन बात करते हैं इसके विमा के बारे में। तो इसका जो मात्रक होता है, जो वेग होता है, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, वेग है, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, और इसका जो विमा स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। दो एक क्या है, संख्या है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, त्वरण है, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इनटू में समय का मात्रक क्या होता है, एस क्या है, दूरी। तो दूरी का मात्रक क्या होता है साथियों, एस क्या है, दूरी। दूरी का अपन किस में मापते हैं, मीटर में। दूरी को अपन मीटर में मापते हैं। अब अपन इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा एम स्क्वायर और अपन में एस स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो एम स्क्वायर अपन में एस स्क्वायर। इसका अपन एम का गुणा एम में करेंगे तो आ जाएगा एम स्क्वायर अपन में एस स्क्वायर। तो साथियों जब इसके जो मात्रक है वो समान आ गए हैं तो इसकी विमा भी तो समान आएगी। अपन इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर इंटू सेकेंड की घात माइनस के 2। इसको और सॉल्व करेंगे तो एम स्क्वायर इंटू सेकेंड की घात माइनस के 2। उसके बाद अपन इसको सॉल्व करेंगे तो एम स्क्वायर इंटू सेकेंड की घात माइनस के 2। अब अपन बात करते हैं इसके विमा के बारे में। क्या साथियों, विमा, विमा के बारे में बात करेंगे तो इसकी विमा क्या आएगी साथियों, अपन डायरेक्ट लिख देते हैं एल की घात 2 और टी की घात माइनस के 2। ऐसी विमा हो जाएगी एल की घात 2 टी की घात माइनस के 2। इसकी विमा हो जाएगी एल स्क्वायर टी की घात माइनस के 2। तो साथियों आप देख सकते हैं कि आने वाले प्रत्येक पद, इसमें भी 3 पद है, 1 2 3, प्रत्येक पद की विमा आप देख सकते हैं समान होती है। तो समांगता के सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। आप कोई से भी समीकरण लिखिए, उनमें जो जितने भी जो पद होते हैं उनकी जो विमा होती है वो समान होती है। तो साथियों आज की क्लास को अपन यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि थोड़ी सी लाइट चली गई है। अपन क्या है, अपन आगे कल देखेंगे अपन कुछ ऐसी राशियां होती हैं जिनके मात्रक तथा विमा क्या होती है, समान होती है। तो उनको अपन लिखेंगे, जैसे कि कार्य और ऊर्जा की विमा समान होती है। कार्य होती है ऊर्जा, और बल होता है, और भार होता है, प्रतिरोध होता है। इस तरीके से इनका जो मात्रक और विमा होती है वो समान होती है। तो कल अपन क्या करेंगे, उनको लिख लेंगे और अपन कल पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर। नहीं, दूसरा चैप्टर नहीं है, अपन को इसमें और भी पढ़ना है, जैसे कि जो इनकी उपसर्ग होते हैं, घातें होती हैं, जैसे कि 10 की घात माइनस के 1, तो उनको अपन पढ़ेंगे, जैसे डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको, इनकी फेमटो, इनकी ऑटो जोटो, इनकी ये सभी अपन क्या इसमें पढ़ेंगे, कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर दोस्तों आपको ये क्लास है वो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।